हेलो फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल सानवी टेक्निकल एजुकेशन में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एमएस एक्सेल के ऐसे वो 5 फैंटास्टिक हैक्स, टिप्स एंड ट्रिक्स जिन्हें करने के बाद अब अपने काम को आसान तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ अपना बहुत सारा टाइम भी आप सेव करने वाले हैं और दूसरों को सरप्राइज तो होना बनता ही है। तो इसी हैक सीरीज में हम बात करेंगे सबसे पहले अपने सेल्स की वैल्यू को इनविजिबल बनाना। अपने डेटा रेंज में सबसे पहले आप उस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए जिस वैल्यू को आप यहां से इनविजिबल करना चाहते हैं। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं सेल्स वैल्यू को इनविजिबल करना। हम यहां पर हाइड अनहाइड ऑप्शन नहीं देखने वाले हैं, सेल्स वैल्यू को इनविजिबल करेंगे। ऐसा करने के लिए आप अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट करें, जैसा कि मैंने यहां पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स को सिलेक्ट कर लिया है। इसके बाद अपने कीबोर्ड से आपको कंट्रोल और 1 का बटन प्रेस करना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने फॉर्मेट सेल्स का ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद आप कस्टम ऑप्शन पे जाएंगे और टाइप के अंदर जो जर्नल लिखा हुआ है आपको इसे कर देना है डिलीट। सिलेक्ट करने के बाद डिलीट किया और 3 बार वहां पर आपको सेमीकोलन को प्रेस कर देना है और उसके बाद आपको ओके पे प्रेस कर देना है। ऐसा करने के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो डेटा रेंज है वो एम्प्टी हो चुकी है, यानी कि वो सेल्स वैल्यू वहां पर दिखाई नहीं दे रही है। अब आप पर्टिकुलर किसी भी इंडिविजुअल सेल पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ फॉर्मूला बार में देखिए उस पर्टिकुलर सेल में जो वैल्यू है वो आपको दिखाई देगी। ये देखिए, यानी यहां पर एक बार आप डरा सकते हैं अपने फ्रेंड्स को कि ये डेटा यहां से डिलीट हो चुका है, पर एक्चुअली वो डेटा डिलीट नहीं हुआ है, ना ही वो हाइड हुआ है, वो इनविजिबल हो गया है। अपने इसी डेटा को आप वापस एक्सेस करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आपको करना होगा अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और 1 का बटन करना है प्रेस। इसके बाद कस्टम में जाना है और जो टाइप में जहां पर आपने 3 बार सेमीकोलन प्रेस किया था, इसके नीचे जो स्क्रॉल बार है उसको टॉप पर लेके आइएगा, जर्नल सेल को लेंगे और ओके कर देंगे। आपके जो सेल्स इनविजिबल हो गए थे वो टोटली विजिबल आपके सामने दोबारा हो चुके हैं। तो ये था हमारा हैक नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड हैक की। सेकंड हैक में यहां पर आप देखेंगे कि वी कैन एक्सेस ऑल फॉर्मूला इन जस्ट 1 स्ट्रोक। अब जैसे कि मान लीजिए आपने यहां पर बहुत सारे फॉर्मूलाज यूज किए हुए, मैं आपको एग्जांपल दिखा देता हूं। जैसे कि मान लीजिए टोटल में आपने सम का फॉर्मूला यूज किया है, एवरेज निकालने के लिए आपने एवरेज फॉर्मूला यूज किया है और रिजल्ट निकालने के लिए आपने यहाँ पर इफ कंडीशन का यूज किया है। तो सबसे पहले इन फॉर्मूला को एक्सेस करने के लिए हम अपने सीट को थोड़ा सा जूम आउट कर लेते हैं। अब इसके बाद आप इस सीट पे कहीं पर भी क्लिक रखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और टिल्ट का बटन प्रेस करेंगे। कंट्रोल और टिल्ट, जो कि कीबोर्ड में एस्केप के जस्ट नीचे जो बटन होता है, कंट्रोल के साथ आप उसे प्रेस करेंगे और आपकी शीट में जहां जहां पर भी फॉर्मूले लगाए गए होंगे वो फॉर्मूले विद सेल रेफरेंस, जैसे कि यहां पर सम फॉर्मूला C4 से लेकर E4 तक दिया हुआ है। ये देखिए, C4 से E4 तक को सम किया हुआ है, एवरेज निकाला है और इफ कंडीशन दी है। तो यहां पर आपके जो फॉर्मूलाज थे वो आपके सामने विजिबल हो गए हैं। वापस अपने डेटा को वैसा ही करना है तो इसके लिए आपको दोबारा से कंट्रोल और टिल्ट का सिंबल दबाना होगा। ऐसा करने पर आपका जो नॉर्मल शीट है, नॉर्मल डेटा है, अपने नॉर्मल फॉर्मेशन में वापस आ जाएगा। ये था हमारा सेकंड हैक। बात करते हैं हमारे आज के तीसरे हैक के लिए, और तीसरा हैक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये कई सारे नंबर्स मैंने दिए हैं और यहां पर इनको मैंने सम किया हुआ है। एक बार दिखा देता हूं मैं आपको। मैंने यहां पर क्लिक किया और इसके बाद मैं यहां पर सम का फॉर्मूला यूज करता हूं, इज इक्वल टू सम। उसके बाद मुझे डेटा रेंज को करना होता है सिलेक्ट और उसके बाद मुझे इसे करना होता है बंद और देन एंटर। तो यहां पर मेरा सम आ गया 150। अब यहां पर आपको एक ट्विस्ट बताऊंगा, यहां पर आप बहुत ही आसानी से अपने इस डेटा रेंज को एक नाम देकर उस नाम को फॉर्मूले में यूज कर पाएंगे। देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो यहां पर जो आपने डेटा को ऐड करवाना है, आपको उसकी नंबर रेंज डिफाइन, नेम रेंज डिफाइन करनी होगी। और नेम रेंज को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आप अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट कीजिए। इसके बाद आप ऊपर यहां पर जाइए और यहां पर एक नाम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया ADDRES, एड्रेस, और एंटर मारना है। एंटर मारने के बाद आपका यहां पर नेम बॉक्स के अंदर एड्रेस आ गया है, यानी कि आपने इस पूरी सीरीज को एक नाम दे दिया है एड्रेस। ये आपको दिखाई देने लगेगा। इसके बाद आपको जहां पर भी इन सारी रेंज का सम चाहिए वहां पर जाइए, सम का फॉर्मूला यूज कीजिए और यहां पर आपको जो भी आपने दिया था उसको आप लीजिए, एड्रेस, और एंटर मारिए।
यहां पर आप देखेंगे 150 आपका आ चुका है। एक बार दोबारा देखिए, मैंने सबसे पहले डेटा रेंज को किया सिलेक्ट, इसके बाद यहां पर मैंने एक रेंज नाम टाइप किया और एंटर मार दिया। उसके बाद एक नेम बॉक्स का मैसेज मेरे सामने आएगा और अब आप इस एड्रेस को आप यहां यूज कर सकते हैं। आप एड्रेस की जगह कुछ भी रख सकते हैं, जैसे माई रेंज, माई डेटा एटसेट्रा। मैंने एड्रेस दिया है, हालांकि एड्रेस एक्सेल में फॉर्मूला भी होता है, फिर भी इसने एक्सेप्ट किया। तो इज इक्वल टू सम लिख के मैंने यहाँ पर एड्रेस लिखा। यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं, आप ध्यान से देखिए। जो fx वाला है वो फॉर्मूला है और जो ऊपर आ रहा है एड्रेस वो मेरा वेरिएबल है, जो मैंने नेम रेंज डिफाइन की, और मैं इसे एंटर मारता हूं तो यहाँ पर 150 इसका सम आ गया है। तो ये था हमारा हैक नंबर 3। अब आगे बढ़ते हैं हैक नंबर 4 की तरफ। हैक नंबर 4 आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है और बहुत ही ज्यादा इसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर SBI लिखा था, मैंने यहाँ पर लिखा SBI और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। एक और ट्राई देखते हैं। यहां पर PNB लिखते हैं, मैंने यहां पर PNB लिखा और एंटर मारा और जैसे ही मैं मारूंगा यहां पर आ जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। इसी तरीके से मैं कुछ एब्रिविएशन अपने हिसाब से भी डिफाइन कर सकता हूं। जैसे कि मान लीजिए मुझे CPU लिखते ही यहां पर CPU आना चाहिए, तो मैंने एंटर मारा पर यहां पर नहीं आया। तो चलिए इसे कैसे डिफाइन करते हैं। सबसे पहले तो जाइए आप फाइल मेन्यू के अंदर में, उसके बाद जाना है आपको ऑप्शंस में, उसके बाद आपको जाना है प्रूफिंग ऑप्शन के अंदर और ऑटो करेक्ट ऑप्शन में जाना है। इसके बाद आप रिप्लेस ऑप्शन पे जाइए और यहां पर आप CPU लिखा, इसके सामने आपको रिप्लेस जिस चीज से करना है तो मैं कर देता हूं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इतना लिखने के बाद आप इसे ऐड करेंगे। सेकंड वर्ड है हमारा रैम, आप नेक्स्ट बढ़िए, रैंडम एक्सेस मेमोरी, आप इसे भी ऐड कीजिए। और जितने भी आपको ऐड करने हैं, जैसे यहां पर मैंने लिया SMPS, SMPS स्टैंड फॉर स्विच मोड पावर सप्लाई, मैंने इसे ऐड किया। ओके करना है, यहां पर भी आपको इस डायलॉग बॉक्स को ओके करना है। अब आप यहां पर CPU लिख के जब आप एंटर मारेंगे तो यहां पर इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। यहां पर आप रैम लिख के एंटर मारेंगे, यहां पर इसकी फुल फॉर्म आ जाएगी। यहां पर SMPS लिखेंगे, एंटर मारेंगे तो यहां पर इसकी भी फुल फॉर्म आ जाएगी। तो यहां पर आपने किसी भी चीज की फुल फॉर्म डिफाइन करना सीखा। लास्ट और बड़ा ही इंपॉर्टेंट हैक है जो कि हमारा चार्ट से रिलेटेड है। हमें चार्ट बनाना है और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी डेटा रेंज को करेंगे सिलेक्ट, जैसे कि यहां पर हमने अपने डेटा रेंज को सिलेक्ट किया। उसके बाद अपने कीबोर्ड से Alt F1 का बटन प्रेस करेंगे, आपका चार्ट बनकर आ जाएगा। इसके बाद अपने चार्ट को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा काम और कर लीजिएगा, जब ये डिजाइन ऑप्शन खुलेगा चार्ट बनने के बाद तो यहां पर चार्ट नंबर 5 आप ले लीजिएगा, 1 2 3 4 एंड 5। और यहां पर अब आपका डेटा बनके तैयार हो चुका है चार्ट में विद डेटा रेंज। आप अपने चार्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं। एडिट करने के लिए यहां पर 1 क्लिक और 2 क्लिक कीजिए, एडिट कीजिए अपने टाइटल को। मैंने यहां पर जो भी आपको देना है, रिजल्ट शीट वगैरह जो भी है वो आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं, रिजल्ट शीट्स। और यहां पर 1 क्लिक एंड 2 क्लिक, यहां पर हम लिख देते हैं मार्क्स इन 100 और इसके बाद आप कंट्रोल P करें, आपका जो चार्ट शीट है वो आपके सामने बनकर दिख जाएगी। तो यहाँ पे कोई बहुत ज्यादा आपने गणित नहीं लगाई है, हमने टोटल यहाँ पर 5 हैक्स देखे। एक बार क्विक रिवाइज करवा देते हैं। सबसे पहला हैक जो था वो था आपको सेल्स की वैल्यू को इनविजिबल करना था। सेकंड हैक में हमने देखा कि कोई भी फॉर्मूला में एक्सेस करना है तो उसे कैसे करेंगे। तीसरे हैक में हमने देखा कि हम किसी रेंज को एक नाम डिफाइन कैसे कर सकते हैं और उसे फॉर्मूला में एज अ वैल्यू कैसे यूज करेंगे। शीट नंबर 4 में हमने किसी भी चीज की फुल फॉर्म जनरेट करना देखा और शीट नंबर 5 में हमने जस्ट एक क्लिक से, जस्ट हमने एक शॉर्टकट से कितना बड़े से बड़ा डेटा है उसका चार्ट बनाना देखा। तो आई होप कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी और आप इसी तरीके से हमारे वीडियोस के साथ जुड़े रहिए। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी आपके सामने इससे भी और ज्यादा बेहतरीन क्लासेस बनाएंगे और आपके सामने लेकर आते रहेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मैं आपसे जल्दी मिलता हूं, तब तक के लिए बाय।